इससे खराब हालात क्या होंगे। फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया, फाल खोलने वाला उसका आया, नजूमी जो नजूम सितारे देख के बताता था, कहने लगा फिरौन तेरे सितारे गर्दिश में आने वाले हैं, तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला जो तुझे डुबो डुबो के मारेगा, नाम मूसा होगा। जरा जोर से बोलो। कहने लगा फाल खोलिए, मैंने सितारे बता रहे हैं तेरे, ये इसका स्पेशल नजूमी था। हंसने लगा फिरौन, कहने लगा तू मेरा स्पेशल नजूमी ना होता ना तो वो तो मुझे बाद में मारता, मैं तुझे पहले मार देता। कहा क्यों? कहा किसी की ताकत बादशाह मुझसे आंख से आंख नहीं मिला सकता, किसी की फौज मेरी फौज की तरह नहीं, किसी की सिपाही मेरी सिपाही की तरह नहीं, किसी की हुकूमत मेरी हुकूमत की तरह नहीं। अरे बादशाह मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो एक बच्चा मुझे डुबो के मारेगा। कहने लगा ये तो मुझे भी हैरत होती है, मगर क्या करूं, सितारे यही कह रहे हैं फिरौन का आखिरी वक्त आ गया। अच्छा ये बात है। हाँ, फिरौन ने सारे सिपाहियों को बुलाया, कहा जितने भी मेरे मुल्क में बच्चे हैं सबका मर्डर कर दो। जब बच्चा ही ना होगा तो फिर मुझे खतरा कहां से होगा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, जबकि बच्चा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुझे पता है मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, मेरा क्या कर लेगा बच्चा, बड़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो बच्चा क्या बिगाड़ेगा। मगर चलो एहतियात करने में कुछ नहीं जाता। सारे बच्चे लोगों तलाश कर करके एक एक बच्चे को घर में घुस घुस के उनकी माओ की गोदों से छीन छीन के काट दिया गया। कितने हालात खराब होंगे जलसे में आने वालों, इसको कहते हैं हालात खराब। माँ सिसक रही थी, बच्चे छीन करके मार दिए गए। माओ के आंसू आंखों में खुश्क नहीं हुए थे, बच्चों को खत्म कर दिया गया। फिरौन ने नजूमी को बुलाया, फाल खोलने वाले को बुलाया, सितारा देखने वाले को बुलाया, कहा अब सितारा देख, अब मेरा सितारा क्या कह रहा है। फिर फाल खोला, चंदरी देख के बोला तेरा सितारा तो अब भी गर्दिश में है। कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूं तू मेरा स्पेशल मेरा नजूमी शाही नजूमी ना होता तो मैं तेरा मर्डर कर देता। तूने कहा बच्चे से खतरा, मैंने सारे बच्चों को मार दिया। मेरी हुकूमत में पता लगा कि एक बच्चा नहीं है, शहर के शहर मैंने वीरान कर दिए। जहां से चाह गुजर जा मगर तुझे किसी बच्चे की किलकारी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। उनकी लाशें लटक रही हैं, उनकी लाशें सड़ रही हैं, मैंने बच्चों को मार दिया। तू कहता है सितारे अपनी गर्दिश में, मुझे जब बच्चे से खतरा था तो बच्चा नहीं अब किससे खतरा। फाल खोलने वाले ने कहा जिस बच्चों को मारा है उनसे खतरा नहीं था, जिस बच्चे से खतरा है वो अभी दुनिया में नहीं आया, माँ के पेट में है। कहाँ है? माँ के पेट में, अब वो पैदा होने वाला है। जिनको मारा है उनसे नहीं था, जिससे है वो अभी आया नहीं, माँ के पेट में। फिरौन है लोगों, इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया पूरे मुल्क में जो औरत भी उम्मीद से है, प्रेग्नेंट है, हमल से है, सबके पेटों के बच्चों को मार दिया जाए। इसको कहते हैं हालात खराब। सारी माओ के पेटों में बच्चों को मार दिया गया, सारी औरतों के हमल गिरा दिए गए। लोगों कितना खतरनाक माहौल होगा, कितनी दहशतगर्दी का माहौल होगा, कितना जुल्म रसीदा माहौल होगा। जरा मुझे बताओ, सारे माओ के पेटों के बच्चों को गिरा दिया गया। मगर बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जरा सुन लो जिसे रोशन खुदा करे। हजरत मूसा माँ के पेट में है, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, दुनिया में आने वाले हैं। अल्लाह ने मूसा, हजरत मूसा माँ के पेट में है, घर में घुस घुस के माँ के पेट के बच्चों को गिराया जा रहा था। फिरौन मारने पे लगा था, अल्लाह बचाने पे लगा है। हालात खराब थे, मगर अल्लाह जब बचाने पे आ जाए तो हालात खराब क्या करेंगे। अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ के भेजे में दिमाग में जहन में डाल दिया, ओ मूसा की माँ तू शहर से निकल के जंगल में चली जा। फिरौन के सिपाही शहर में तलाश कर करके पेटों के बच्चों को मार रहे हैं, जंगल में कोई तलाश करने नहीं जाएगा। इसलिए कि प्रेग्नेंट औरत, हामिला औरत जंगल में क्या करेगी, वो तो अपने घर में आराम करती है। जा तू जंगल में चली जा और फिर हमारी कुदरत के करिश्मे देख। जहन में डाला हजरत मूसा
मूसा की माँ हजरत मूसा को लेके जंगल में पहुंची, वही बच्चे की विलादत हो गई। हजरत मूसा तशरीफ ले आए। माँ को तो आम बच्चा भी प्यारा लगता है, मगर ये तो नबी है, कितना प्यारा लग रहा होगा। मौला तेरी कुदरत लाजवाब है, तेरी पावर लाजवाब है मौला, मेरा मूसा लाजवाब है, चांद सा मुकड़ा है, मगर मैं टेंशन में पड़ गई मौला, क्या करूं? अगर मूसा को अब शहर लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही मार डालेंगे, अगर जंगल में छोड़ के जाऊं तो कोई दरिंदा खा जाएगा मौला, मैं क्या करूं? तेरा मूसा तो दुनिया में आ गया। रब ने फरमाया, ओ मूसा की माँ, जब हम जंगल में अपने मूसा की विलादत कराना जानते हैं तो इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। ओ मूसा की माँ, ना जंगल में छोड़ के जा, ना साथ शहर में लेके जा, इसे दरियाए नील के हवाले कर दे, फिर हमारी कुदरत के करिश्मे दे। दरिया अर्ज करने लगी, मौला दरिया जंगल में छोड़ू तो कुछ देर जिंदा रह सकता है बेटा, जब तक दरिंदे की नजर न पड़े जिंदा रहेगा। अगर शहर में ले जाऊं जब तक फिरौन के सिपाहियों की नजर न पड़े जिंदा रहेगा। दरिया में डाल दूं तो फौरन डूब जाएगा। मौला बच्चा तैरना भी नहीं आता। मौला तू कहता दरिया में डाल, हाँ हाँ दरिया में डाल। तैरना नहीं आता, हम चाहें तो दरिया को हुक्म दे दे तो किसकी ताकत मूसा को भिगो भी ना सके। तुम कहते हो हालात खराब है, माहौल खराब है, तुम तो सुधर जाओ, तुम तो अच्छे हो जाओ, हालात अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर कर देगा, अल्लाह तुम्हें मजबूत कर देगा, कोई तुम्हारा कुछ ना कर सकेगा। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत मूसा की माँ ने फिर भी दिल था, माँ का दिल था, ना माना। आपने ऐसे दरिया में नहीं डाला, एक टोकरी बनाया, वहीं पर टोकरी में थोड़ा घास फूस उखाड़ के डाल दिया और उसी टोकरी में हजरत मूसा को लेटा दिया और लेटाने के बाद में दरिया नील के हवाले कर दिया। दरिया नील के हवाले करके माँ बोली, मौला तू जाने तेरा मूसा जाने, मैंने तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी है मौला, मैं अपने घर शहर जा रही हूँ, मैंने तेरा मूसा तेरे हवाले कर दिया मौला, तू जाने तेरा मूसा जाने। माँ घर वापस शहर आ गई, हजरत मूसा दरियाए नील में चले गए। नील बहता रहा, मूसा बहते रहे, नील चलता रहा, मूसा चलते रहे, नील आगे बढ़ा, मूसा आगे बढ़े, नील नीचे बह गया, मूसा नीचे चले गए। आगे सुनी ईमान ताबा हो जाए। नील बहता रहा, मूसा बहते रहे। उसी दरियाए नील से एक नहर कट के फिरौन के महल में जाती थी, जो फिरौन के महल में पानी की पूर्ति करती थी। पहले टोटी समरसेबल नल नहीं होते थे, नदी नाले चश्मे कुओं से पानी हासिल किया जाता था। तो ये दरियाए नील से कट के जाने वाली नहर फिरौन के महल के पानी की पूर्ति करती थी। लोगों जरा सुनना मजा आ जाएगा, रात तो बूढ़ी हो गई है मगर तकरीर जवान कर रहा हूँ, जरा दिल के कानों से सुनना। जब हजरत मूसा की टोकरी इस नहर के किनारे आई, इस नहर के मुंह पे आ गई, जो नहर कट के फिरौन के महल में जा रही थी, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, ओ फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। फरिश्ता अर्ज करने लगा, मौला ये तो बच्चों के खून का प्यासा है, तू मूसा को फिरौन से बचा रहा है और फिर कहता कि फिरौन के महल में जाने वाली नहर में टोकरी डाल दे। अगर ये टोकरी मैंने इसमें डाल दी तो ये फिरौन के महल में चली जाएगी और जब फिरौन के महल में जाएगी तो फिरौन हजरत मूसा को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, मर्डर कर देगा। कहा फरिश्ते जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता, तेरा काम है डालना, डाल दे। रही बात तो मेरी कुदरत के करिश्मे तू भी देखना। हजरत मूसा की टोकरी उस नहर में डाल दी जो फिरौन के घर में जा रही थी। मूसा मुस्कुराते जा रहे हैं और ऐलान करते जा रहे हैं, दुनिया वालों देख लो, मूसा फिरौन के घर में जा रहा है, मैं फिरौन को मारूंगा, उसके घर में घुस के मारूंगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाना देख लो, मेरा मूसा मारेगा और इसके घर में घुस के मारेगा। टोकरी चली गई, टोकरी चली गई और फिरौन टहल रहा महल में। जब इसने हजरत मूसा पे नजर पड़ी तो बौखला गया। बौखला के सारे अधिकारियों से बोला, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि बच्चे को मार देना, ये बच्चा जिंदा कैसे बचा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे अधिकारी चक्कर में पड़ गए, सख्ते में आ गए, ये पागल आदमी छोड़ेगा नहीं।
उनमें का एक बोला हमारी कोई खता नहीं है, हमने सारे बच्चों को मार दिया। ये बच्चा तेरे मुल्क का है ही नहीं, ये नहर में बह के आया, नहर दरिया से कटी है और दरिया नील पता नहीं किस मुल्क में होके आ रहा, कहां से आ रहा। ये इस मुल्क का बच्चा थोड़ी ना, ये तो बह के कहीं दूसरे मुल्क से आ गया। और तेरा नजूमी भी तो यही कह रहा था कि तुझे तेरे मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे से खतरा है, ये तो विदेशी बच्चा, इससे खतरा नहीं है। नजूमी को बुलाया, जल्दी आ, इस बच्चे से खतरा है कि नहीं है? कहने लगा देशी से खतरा, विदेशी से खतरा नहीं है। देशी से खतरा है, विदेशी से नहीं है। मेरी किताब बता रही है कि मुल्क में पैदा होगा। तो कहने लगा मेरे मुल्क के तो सब मार दिए, ये तो बह के आया कहीं ऊपर से। तो फिरौन वाला जब इससे खतरा नहीं है, ये खतरा फिर ये है, तो इसे मारना क्यों? सारे बच्चे खत्म हो गए, सब पालेंगे। हाय हाय ओ फरिश्तों, अल्लाह पर मारा तेरा मेरी कुदरत के करिश्मे देखो, इसी से परवरिश कराऊंगा और इसी को मरवाऊंगा। निकाला पानी से, सारे हकीमों को बुलाया, चेकअप करो बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सारे परेशान थे, बच्चा है आने से लेके अब तक परेशान कर दिया। जब कह रहा था रहना नहीं चाहिए जिंदा, अब कह रहा कुछ होना नहीं चाहिए। बच्चा नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह जिसकी हिफाजत, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। का बच्चा ठीक, फिरौन वाला इसकी खुराक का इंतजाम करो। पहले दाया दूध पिलाती थी, फीडर उडर नहीं हुआ करते थे। एक औरत को बुला के लाया गया, ये दाया है दूध पिलाएगी, कहा दूध पिलाओ। हजरत मूसा ने मुंह नहीं लगाया। दूसरी को बुलाया, हजरत मूसा ने पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। तीसरी को बुलाया, हजरत मूसा ने पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। 4 5 6 7 8 10 50 100 आ गई, लेकिन हजरत मूसा किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाते। फिरौन परेशान, दाया पे दाया, दाया पे दाया आ रही है, हजरत मूसा मुंह नहीं लगाते। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, मूसा पीते क्यों नहीं? कहा गुलफाम, जब खुदा पिला ही रहा है तो गैर का क्यों पिए? सगी अम्मी का ना पिए? जब अल्लाह पिला ही रहा तो किसी खैर का क्यों पिए? सगी माँ का पिएंगे, ताकि कल को फिरौन ललकार के ये ना कह दे मूसा माँ का दूध पिया है तो निकाल। सगी माँ का पीऊंगा, अगर कल को ललकार दिया तो मैदान में आके कहूंगा मैंने माँ का पिया, तेरे महल में पिया, तूने पिलवाया। जोर से बोलो यार। किसी का नहीं पिया, किसी का नहीं पिया। फिरौन परेशान, कहा जितनी भी दाया है सबको बुला लाओ, सबको टिराई करो, पता नहीं किसका ये दूध पी ले। किसी का नहीं पिया। उसी महल में हजरत मूसा की माँ की बहन, हजरत मूसा की खाला रहती थी। कहने लगी फिरौन अगर हुक्म दे तो मेरी बहन है, वो भी दूध पिलाती है, अगर तू कहे तो उसे बुला लो, ये सगी माँ है हजरत मूसा की। कहने लगा पूछती क्या है, लेके आ, अगर उसका दूध पी लिया तो मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा। अल्लाह अल्लाह मूसा की माँ के पास पहुंची, जाके कहा बहन चलो चलो फिरौन के महल में चलो, अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखो। हजरत मूसा की माँ आई, लोगों छोड़ा था दरिया में, माँ का दिल घबरा रहा था, या अल्लाह मेरे मूसा का क्या हाल होगा, मेरा मूसा किस कंडीशन में होगा, या अल्लाह मेरा मूसा कहाँ होगा, पता नहीं कैसा होगा। माँ जब फिरौन के महल में आई तो क्या देखा, हजरत मूसा दुश्मन के घर में मुस्कुरा रहे हैं। माँ ने देखा तो बेटे को पहचान लिया, बेटे ने देखा तो माँ को पहचान लिया। ना बेटा कुछ बोला ना माँ कुछ बोली, माँ ने गोद में लिया। हजरत मूसा ने पिस्तान को मुंह लगाया, दूध पीने लगे। फिरौन बोला ये औरत बहुत पाकबाज लगती है, ये बच्चा भी बहुत पाको साफ है, इस औरत का दूध पी रहा है। कहने लगा खातून अब तुम्ही को देख रेख करना, तुम्ही को दूध पिलाना, जो कहोगी वो तनख्वाह दे दी जाएगी। ये है खुदा, ये है खुदा। क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है।